अर्जुन ने दिवाकर की ओर देखा और शांत किंतु कठोर स्वर में कहा, तुम जा सकते हो दिवाकर, मुझे इंस्पेक्टर गणेश से कुछ निजी बात करनी है। दिवाकर ने दोनों को एक क्षण देखा, जैसे कुछ समझने की कोशिश कर रहा हो, फिर बिना कुछ कहे चुपचाप वहां से निकल गया। इंस्पेक्टर गणेश कुछ क्षण वहीं खड़े रहे। उन्हें स्वयं नहीं पता था कि अब आगे क्या किया जाए। उनके सामने अब कोई साधारण अपराध नहीं था, उन्हें ऐसे प्राणी का सामना करना था जिसे पकड़ने का प्रयास शायद आज तक किसी भी पुलिस अधिकारी ने नहीं किया था। अर्जुन ने संदेह भरे स्वर में पूछा, इंस्पेक्टर साहब, दिवाकर यहां क्या कर रहा था? वो रिपोर्ट दर्ज कराने आया था क्योंकि उसने आचार्य प्रवीण का अपहरण अपनी आंखों से देखा था। अर्जुन ने गणेश की ओर एकटक देखा, फिर धीमे किंतु दृढ़ स्वर में बोला, त्रिनेत्र मंदिर के पुजारी ने मुझे सब कुछ बता दिया है। उसने एक क्षण ठहर कर कहा, ऋतुग्न के रक्त से बनी हुई मणि को धारण करने वाली आत्मा को पृथ्वी पर जन्म लेने से पहले ऋतुग्न के ही लोक में जन्म लेना होगा। इंस्पेक्टर गणेश पूरी तन्मयता से उसे सुन रहा था। इसीलिए अर्जुन ने आगे कहा, उस मणिधारक का पृथ्वी पर जन्म लेना आसान नहीं था, उसे बहुत समय लगने वाला था, शायद सैकड़ों वर्ष। और इस बीच दिवासुर, जो कई मूर्छित अवस्था में पड़ा है, उसका सेनापति कालकेतु बार बार जन्म लेता रहा और हर बार उस मणि को पाने की कोशिश करता रहा। पर इससे कालकेतु को क्या लाभ होगा अर्जुन? गणेश ने विस्मय से पूछा। शायद मणि उसे वो स्थान बता देती जहां दिवासुर की मूर्छित देह पड़ी है और वो उसे पुनः जागृत कर सकते थे। अब धीरे धीरे गणेश को इस भयावह खेल की रेखाएं स्पष्ट होने लगी थी। पर अर्जुन, यदि कालकेतु इतने वर्षों से जन्म लेता रहा तो वो अब तक मणि प्राप्त क्यों नहीं कर सका? अर्जुन की आंखों में गहरी उदासी उतर आई, क्योंकि हर बार मणि के स्पर्श से उसकी मृत्यु हो जाती थी। शायद मणि केवल अपने वास्तविक धारक को ही स्वीकार करती है, किसी और को नहीं। गणेश अवाक रह गया। उसने धीमे स्वर में कहा, तो क्या हर जन्म में कालकेतु अलग अलग रूप धारण करके त्रिनेत्र गणेश मंदिर पहुंचता रहा और वहां पुजारी के पूर्वज, जो संवतक काल योगी के शिष्यों के वंशज थे, उसे वही कथा सुनाते रहे जो तुम्हें सुनाई गई है? हाँ इंस्पेक्टर गणेश, और हर अमावस्या को मणि प्रकट होती थी और वो उसे छूते और मृत्यु के ग्रास बन जाते थे। अचानक गणेश के मुंह से अनायास ही निकल पड़ा, तो ये भी संभव है कि तुम मणिधारक ना होकर स्वयं कालकेतु हो? अर्जुन के पांव तले जैसे जमीन खिसक गई। क्या ये खेल अपनी ही दिशा पलटने वाला था? अर्जुन, जो अपने आप को मणिधारक समझ रहा था, वो मणिधारक ना होकर क्या कालकेतु था? उधर ठीक उसी क्षण जैसे ही दिवाकर पुलिस स्टेशन से बाहर निकला, एक काली टोयोटा उसके सामने आकर रुकी। इससे पहले कि वो कुछ समझ पाता, किसी ने उसे कार के भीतर खींच लिया था। कार तेजी से आगे बढ़ गई। दिवाकर नहीं जानता था कि उसका अपहरण किसने किया और ना ही ये कि उसके पीछे क्या उद्देश्य छिपा है। ये खेल अब रक्त से सना हुआ था और अपने अंतिम सबसे भयावह चरण में प्रवेश कर चुका था।